गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे हमारे पास ले लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। यानी इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1। यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपने स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए इसको? या तो डुप्लेट ना, आपको पता है कोई भी एटम कब स्टेबल होता है, या तो वो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा करता है। तो डुप्लेट में तो आपको पता है हमारा हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट है 1, इसके 1। तो इसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अब इसके भी 2 हो गए और इसके भी कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरीन। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 7। तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है ना। तो ये भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ? इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड कल हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा था? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था। क्लियर है अब दोनों? तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स में शेयर हुए? 1 हुए, 2 हैं, 3 है। स्पेस में हमने बोला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहे हो? शेयर हो रहे हो। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हो? 1 ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कैसा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में मेरे बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बच्चों? बताओ। एटॉमिक नंबर 8। तो 2 और 6, आउटर मोस्ट में 6 हो गए ना। तो देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो ये 2 यहाँ से शेयर करेंगे और ये यहाँ से शेयर। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 हो गए ना। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई। तो यहाँ पे आ गया डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमने 2 बॉन्ड दिखा दिया पे। तीसरा आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाम से क्लियर है, ट्रिपल मतलब 3। यानी जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है ना। अब इसको करोगे तो 2 5। तो इसके आउटर शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी के लिए? 8 बनाने के लिए 3 ना। तो नाइट्रोजन में होते हैं आउटर मोस्ट में 5, ठीक है। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है? 1 2 3। तो बन गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। बाय।